देखिए, सामान्यतः हम लोग साल में पड़ने वाली केवल 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। एक नवरात्रि है चैत्र की नवरात्रि, जो अप्रैल में आती है, और दूसरी नवरात्रि है आश्विन की या शारदीय नवरात्रि, जो अक्टूबर में आती है। लेकिन इसके अलावा 2 और नवरात्रियां भी हैं, जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है, विशेष कामनाओं की पूर्ति की जाती है। ये जो 2 अन्य नवरात्रियां हैं, कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, माघ के महीने में लगभग जनवरी फरवरी में, और आषाढ़ के महीने में लगभग जुलाई में। इस प्रकार साल में कुल मिलाकर 4 नवरात्रियां होती हैं, माघ की, चैत्र की, आषाढ़ की और आश्विन की। ये चारों ही नवरात्रियां ऋतु परिवर्तन के समय मनाई जाती हैं। चारों ही नवरात्रियां ऋतु परिवर्तन के समय आती हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में जिसमें देवी की महिमा बताई गई है, इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। और गुप्त नवरात्रि में आप विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कृपा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए गुप्त नवरात्रि में इसका अनुष्ठान किया जाता है। याद रखिए, आप सामान्य नवरात्रि में भी देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में अगर वास्तव में गोपनीय रह करके, सीक्रेटिव हो करके आप देवी की साधना करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस बार माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक है। इस समय में सारे नवरात्रि के नियमों का पालन होगा, सारी सात्विकता रखी जाएगी और नियमित रूप से देवी की उपासना की जाएगी। देखिए, सामान्य जो नवरात्रि होती है, वासंतिक नवरात्र अप्रैल वाली या शारदीय नवरात्रि अक्टूबर वाली, इस नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। बट ज्यादातर लोग सामान्य नवरात्रि में सात्विक पूजा ही करते हैं। गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर लोग एक तो शक्ति की विशेष पूजा करते हैं और करते हैं तंत्र के माध्यम से, ज्यादातर तांत्रिक पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। वैसे तो देखिए, आप अपनी साधना का, अपनी पूजा का कभी प्रचार प्रसार ना करें, लेकिन गुप्त नवरात्रि में ये बात बिल्कुल कंडीशन है उसकी कि गुप्त नवरात्रि में ज्यादा प्रचार प्रसार ना करें, अपनी साधना को गोपनीय रखें। गुप्त नवरात्रि में आपकी पूजा और आपकी मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। वैसे तो हम किसी भी पूजा के लिए कह सकते हैं, किसी भी अनुष्ठान के लिए कह सकते हैं कि पूजा और अनुष्ठान जितना गोपनीय हो, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। लेकिन गुप्त नवरात्रि की शर्त यही है कि अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा, उपासना और साधना को गोपनीय रखिए।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।